कभी आपने पिज़्ज़ा खाते हुए सोचा है कि कोई अगर देसी पिज़्ज़ा हो तो कैसा हो? उसको वैसे हम जो सराइकी में तो उसे मिस्सी रोटी कहते हैं, पता नहीं पंजाबी या उर्दू में क्या कहते हैं। मैं कचनार गोश्त खाने का दिल कर रहा हो और आपको कचनार मैसर ना हो, और फिर आपको लगे कि बेमौसम ये कौन सा तज़किरा आ गया। अरे यार, कोई बेमौसम नहीं है। अब तो साल में 2 फल देने वाले कचनार मौजूद है। वैसे ये ख़बर मुझे 2-3 दिन पहले मिली थी, और मैं इस वीडियो को, इस व्लॉग को कंप्लीट करने के लिए 35 से 40 किलोमीटर का फ़ासला तय करके आया हूँ। मेरे लिए भी ये एक नया तजर्बा था। नया तजर्बा इसलिए कि जो मेरे पास कचनार है वो फल उसका जो है, वैसे रूटीन में कचनार जनवरी के आखिर और फरवरी के आगाज़ में होता है इसका फल। और अब मुझे जब पता चला कि नवंबर के महीने में यार कचनार लगी हुई है, अगर खाने का मूड है, मैंने कहा भाई खाने का तो छोड़े, अभी फ़िलहाल तो मुझे व्लॉग करने दे। ये मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। गंदम की बिजाई का सीज़न है, इस सीज़न में कचनार का तो कहीं नामो निशान नहीं। और यहाँ मुझे जब मैं आके देख रहा हूँ, मुझे लगा कि ये तो बाकायदा बहार बनी हुई है ये। अच्छा, वैसे ये आपके लिए एक अच्छा तजर्बा इसलिए हो सकता है कि जैसे सब्ज़ियों के बारे में हम सोचते हैं कि कौन सी सब्ज़ी जो है उसकी बेल होती है, कौन सी सब्ज़ी का छोटा सा पौधा होता है, और कौन सी सब्ज़ी, कुछ सब्ज़ियां ज़मीन के अंदर भी उगती हैं। मगर ये तो इतना बड़ा दरख्त है, देख लें। हाँ जी, गंदम का दरख्त ना समझ लें, ये तो कचनार का दरख्त है। क्योंकि मुझे मेरे टीचर की बात याद आती है। वो कहते थे कि जब पता नहीं होता किसी चीज़ का, तो मार्केट से चीज़ मिल रही होती है, तो हमें तो यही लगता है कि भाई गंदम का भी कोई अच्छा खासा दरख्त होता होगा, इसीलिए तो इतनी औसत होती है, इसीलिए तो इतनी गंदम वाफिर मिकदार में हमारे पास अवेलेबल होती है। ये देखें, तितलियाँ भी घूम रही हैं, आपको नज़र आ रहा है? ये मुझे तो नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता कैमरे में आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा चलो, मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से दिखा सकूँ। हाँ, ये बात है। वैसे देखें क्या खूबसूरत मंज़र है, क्या नज़ारा है, क्या इसकी इसकी एक खुशबू जो मैं महसूस कर सकता हूँ, वो बेशक आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है। ये गुलाब की पत्तियाँ तो है नहीं, गुलाब के फूल भी नहीं है, तो ये कचनार है भाई। अगर आपका दिल कर रहा है कचनार, और कचनार आलू, कचनार गोश्त, सिर्फ कचनार भी जो है वो, ये हमारे जो देसी खाने हैं खालिस, जिसको हम साउथ एशियन कह लें आप, उन खानों में कचनार जो है उसका एक अलग ही लुत्फ़ है। और ये खालिस देसी खानों में इसका तज़किरा ना हो, ये कैसे हो सकता है? वैसे इसकी जो ज़्यादा मिकदार है, ये भी जनूबी पंजाब कह रहा हूँ, हाँ पंजाब में तो है, लेकिन इसका साउथ एशिया, ख़ास तौर पे इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, इन ममालिक में ये ज़्यादा है। और पाकिस्तान के अंदर तो पंजाब और सिंध और केपी के, पंजाब और सिंध तो ख़ास तौर पे इस हवाले से बड़ी इसकी काश्त है। आपको हर देहात में, हर गांव में, हर जगह पे कचनार के दरख्त नज़र आ जाएंगे। तो ये कोई छोटा पौधा नहीं है। अच्छा, इसकी उम्र जो है वो 15 से 20 साल तक ये एग्जिस्ट करता है। अगर आपको शौक़ है, कचनार खाने के शौकीन हैं, तो मार्केट में ये अब मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये ख़बर है कि 2 फल, साल में 2 फल देने वाले जो है पौधे मयस्सर हैं। आप ले सकते हैं। घर में ग्रीनरी भी, घर में दरख्त भी, घर में ये इसकी जो महक है, जो इसकी खुशबू है, और ये जो नज़ारा है जो आप सिर्फ दूर से देख रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये अब इसके फूल देखें, और ये बड्स, इसकी कलियाँ, असल तो ये कलियाँ पकती हैं, लेकिन ये जो फूल हैं ज़ाया तो कुछ भी नहीं है। कभी आपने पिज़्ज़ा खाते हुए सोचा है कि कोई अगर देसी पिज़्ज़ा हो तो कैसा हो? उसको वैसे हम जो सराइकी में तो उसे मिस्सी रोटी कहते हैं, पता नहीं पंजाबी या उर्दू में क्या कहते हैं। मैं वैसे अक्सर कहता हूँ, हंसता हूँ दोस्तों के साथ, मैं कहता हूँ उनसे कि भाई ये जो मिस्सी रोटी है ना, ये देहातों का पिज़्ज़ा है। तो देहाती पिज़्ज़ा अगर आपका खाने का मूड है, तो ये जो कचनार के फूल हैं, अच्छा इनकी रंगत भी अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि जो रूटीन में, मौसम में जो कचनार हमें अवेलेबल होती है,
वो लश ग्रीन होती है और उसके फूल जो है उसका भी एक अलग नज़ारा होता है, लेकिन वो वाइट फूल होते हैं बिल्कुल सफ़ेद। जब मौसम की कचनार होगी उस वक्त भी मैं वो नज़ारा भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। सो अभी जो है ये गुलाबी और इसकी खुशबू जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसे जैसे गुलाब तो नहीं लेकिन उससे मिलती जुलती एक अलग सी। अच्छा, ये एक फली भी मुझे नज़र आ रही है, ये देखें, ये फली है, इसके अंदर इसका जो है वो बीज बनने का अमल शुरू हो चुका है और इसका जो बीज है उसको आप लगाएं और उससे पौधा भी उगा सकते हैं। तो ये जो है, अच्छा ये मैं बाहर से ज़रा थोड़ा सा इससे व्यू हटा लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर, क्योंकि गंदम की बिजाई हुई है, जब ताज़ा बिजाई होती है तो दाने नज़र आ रहे होते हैं। हाँ, ये मुझे नज़र आ गया कि ये देख लें, ये गंदम की बिजाई हो चुकी है और ये दाना आपको नज़र आ रहा है। तो गंदम की बिजाई हो चुकी है, ऑफ सीज़न है, नवंबर के महीने में अगर आपको कचनार खाने को मिल जाए। अच्छा, ये सामने जो खेत नज़र आ रहा है ये मकई है। मकई का आधा हिस्सा तो फुल पका हुआ है, बाकी आधा हिस्सा जो है वो अभी शायद उसको थोड़ी सी देर है। तो ये मैं घर से स्पेशल इस व्लॉग से रिलेटेड मैं चाह रहा था ये व्लॉग मैं कंप्लीट करूं, वहां जाके देखूं, आपके साथ शेयर करूं। तो अभी इसका जो बकिया हिस्सा है वो मैं दूसरे फील्ड से मुकम्मल करूंगा। अभी फ़िलहाल इस नज़ारे को एंजॉय करें और वो बग़ैर फल वाली कचनार के पौधे भी, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और जो मौसम पे फल होगा जनवरी फरवरी में, उससे भी ज़रूर आपकी मुलाकात करवाऊंगा।